नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। शो दैट, इसका ए पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस कॉन्स्टेंट। तो हमें ये बताना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो उसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन उसमें हमारे पास क्या है, जब हमारे पास पहली बात जब हमारे पास इंटीग्रेशन हो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर यानी ए हमारे पास पॉजिटिव हो डी एक्स, तो जब हमारे पास ए पॉजिटिव होगा तो हम ए साइन थीटा यूज़ करेंगे। सही है। और दूसरी बात कि जब हमारे पास इंटीग्रेशन में ए नेगेटिव होगा डी एक्स, तो हम वहाँ पर, और जब इंटीग्रेशन में हमारे पास दोनों एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एक्स हो या ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर दोनों पॉजिटिव हो, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ए टेंजेंट थीटा। और यहाँ पर जब हमारे पास एक्स जब ए नेगेटिव होगा तो यहाँ पर हमारे पास सीकेंट थीटा आ जाएगा। सही है। पॉजिटिव तो साइन, नेगेटिव तो सीकेंट, और अगर दोनों पॉजिटिव तो टेंजेंट। सही है, ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ए नेगेटिव है तो यहाँ पर हम यूजिंग करेंगे सेकेंड वाला। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल बनाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लेट कर लेंगे या पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू ए, नेगेटिव है तो यहाँ पर सीकेंट थीटा आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स ओवर डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पर a सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा के इक्वल आ जाएगा इसका। अब उसके बाद यहाँ पर हम डी थीटा को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा। सही है। अब उसके बाद यहाँ पर हमने पुट करनी है डी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की जगह ए साइन थीटा टेंजेंट थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास आ जाएगा एक्स की जगह पे हमारे पास ए सीकेंट थीटा का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पर ऊपर तो सेम ही आएगा, सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर का रूट। हम यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। ये हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 9 में पढ़ा था। तो सीकेंट ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा और डिवाइड करना है। अब हमारे पास स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इधर भी स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए टेंजेंट थीटा। तो हमारे पास टेंजेंट से कट गया, ए से कट गया, हमारे पास यहाँ पर बचा सीकेंट थीटा डी थीटा। अब उसके बाद हमारे पास
इंटीग्रल सीकेंड थीटा का हमारे पास जो इंटीग्रेशन होती है सीकेंड एक्स डी एक्स की होती है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस कांस्टेंट। तो हमारे पास हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस कांस्टेंट। अब हमारे पास इन टर्म्स ऑफ थीटा आ गई है। अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, सीकेंड और टेंजेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। और वो कहाँ से फाइंड करेंगे, हम स्टार्टिंग में जो हमने एक्स इधर से फाइंड करेंगे। स्टार्टिंग में जो लेट किया था ना हमने, एक्स इज़ इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। अब सीकेंड की वैल्यू हो जाएगी सीकेंड थीटा इज़ इक्वल टू, ये डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे, एक्स डिवाइडेड बाई ए। सीकेंड थीटा आ गया। अब हमें टेंजेंट थीटा चाहिए। तो टेंजेंट थीटा या टेंजेंट एक्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ टेंजेंट चाहिए। तो टेंजेंट स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। अब सीकेंड की वैल्यू है तो उसके अंदर स्क्वायर लगा देंगे तो वो स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। और यहाँ पर हमारे पास एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। अलग से जब स्क्वायर रूट लगेगा तो स्क्वायर से रूट कटेगा और ए बचेगा। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा की भी वैल्यू आ गई। सही है। अब इसे हम 1 नाम दे देते हैं, पुट इन 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड हमारे पास है एक्स ओवर ए प्लस टेंजेंट हमारे पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए और प्लस कांस्टेंट। तो हमारे पास ये यहाँ पर एलसीएम होगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस कांस्टेंट। अब उसके बाद हमें बनाना ये है, ये हमारे पास ए यहाँ पर नहीं चाहिए हमें। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते हैं लॉग में a डिवाइडेड बाई b, तो वो जाता है log a माइनस log b। तो वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस कांस्टेंट। अब हमें ये नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम कैपिटल C से लेट कर लेंगे कि ये दोनों कांस्टेंट ही हैं। तो माइनस एन ए प्लस सी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो अब दोनों को कंपेयर करें, दोनों सेम आ गए। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड हो गई। और प्रूफ, ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके दोनों पार्ट्स 8 के ए और बी लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर बी है, शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इसकी लेफ़्ट हैंड को लेके राइट हैंड प्रूफ करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये भी हमारे पास लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास दिया हुआ है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको सॉल्व करके हमने ये वाली साइड बनानी है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ए पॉजिटिव है। जब हमारे पास ए पॉजिटिव होता है, तो वो हमारे पास साइन के इक्वल होता है।
साइन थीटा के इक्वल होता है, और जब हमारे पास ए नेगेटिव होता है तो वो हमारे पास सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, और जब हमारे पास ए और एक्स दोनों पॉजिटिव होते हैं तो वो हमारे पास टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। सही है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हमने लेट किया है या पुट किया है, dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। अब उसके बाद डी थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा तो dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। अब उसके बाद हम x की जगह पे ये वाली वैल्यू और डी थीटा की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे ये वाली वैल्यू ए, यहाँ पर स्क्वायर की वजह से ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, और यहाँ पर dx की जगह ये वाली वैल्यू हो जाएगी ए कॉस थीटा डी थीटा। सही है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये हमारे पास साथ चलेगा ए कॉस थीटा डी थीटा। सही है। तो ये हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगी। तो ए स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाली टर्म यहाँ पर सेम आ जाएगी। सही है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर से रूट कर दिया, स्क्वायर से रूट कर दिया, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ पर ए कॉस थीटा डी थीटा। सही है। अब उसके बाद यहाँ पर दोनों ए और कॉस दो टाइम में, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा बचेगा। अब उसके बाद हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की कोई इंटीग्रेशन नहीं होती, मगर हमने चैप्टर 10 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि यूजिंग कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है थीटा या एक्स कुछ भी लिख लें 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट कर देंगे। असल में ये फॉर्मूला था कि हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम यहाँ पर 2 करते हैं तो यहाँ पर भी 2 हो जाता है, और 2 से कट के हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है। तो ये फार्मूला इधर से ड्राइव हुआ था। तो हमारे पास ए कांस्टेंट है, तो ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं और वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट लगा देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इसकी जगह लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और डी थीटा। सही है। ए स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो 1/2 डी थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा। कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर हमारे पास ये कट जाएगा तो थीटा बचेगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास 1/2, और यहाँ पर हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन। डेरिवेटिव ऑफ कॉस हमारे पास साइन होता है, और एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, और नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट।
सही है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ए इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहाँ पर भी हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर भी ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4 साइन 2 थीटा प्लस कांस्टेंट से इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब हमने प्रूव क्या करना था, हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है साइन इनवर्स और ये समथिंग वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ नहीं बन रही। अब हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि x इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ से हम x ओवर a, यहाँ पर साइन थीटा, अब थीटा की चाहिए तो ये हो जाएगा थीटा इज़ इक्वल टू, ये उधर जाके इन्वर्स का हो जाएगा साइन इन्वर्स x ओवर a। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा को हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ये फॉर्म 2 साइन थीटा कॉस थीटा दोनों में से कोई पहले लिखने फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारे पास साइन की वैल्यू तो है हमारे पास, साइन की वैल्यू कैसे आई है, x इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा और थीटा हमारे पास हो गया था साइन इन्वर्स x ओवर a और यहाँ से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आई थी x ओवर a, ये यहाँ पर जाके डिवाइड हो गया। तो साइन थीटा आ गया। अब हमें कॉस फाइंड करना है, तो कॉस थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास तो कॉस थीटा हम फाइंड कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है ना। तो यहाँ से कॉस थीटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा की, ये है हमारे पास x ओवर a, तो यहाँ पर x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। अब स्क्वायर्स अलग अलग लगेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a आ जाएगा। ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास जो बनी थी इक्वेशन वो थी a स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 साइन 2 थीटा प्लस कांस्टेंट, ये फ्रॉम 1। अब उसके बाद हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पर साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर 2, थीटा की वैल्यू हमारे पास थी साइन इनवर्स x ओवर a प्लस यहाँ पर a स्क्वायर डिवाइड बाय 4, यहाँ पर साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट। अब उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है, a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 साइन इनवर्स x ओवर a प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 2 साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है x ओवर a और कॉस की हमारे पास ये जो आई है अभी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a और d थीटा प्लस कांस्टेंट। तो हमारे पास 2 से कट गया और स्क्वायर से a कट गया और दूसरा वाला इससे कट गया, तो हमारे पास बचा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स
एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड बन गई सेम टू सेम। सो दिस इज़ हाउ यू विल प्रूव। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।